पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमला सीधे पाकिस्तानी सेना पर हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमला करने वाला आतंकी संगठन बिल्कुल नया बताया जा रहा है। इस संगठन के आतंकियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अपना सबसे खौफनाक बायोडाटा भी तैयार कर लिया है। अब यही नए आतंकी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। पाकिस्तान में बता दें कि देर रात सेना के ठिकाने पर हुए इस हमले से हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर SIF यानी कि स्पेशल इस्तिशहादी फोर्सेस के आतंकियों ने भीषण हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्पेशल इस्तिशहादी फोर्सेस यानी कि SIF एक नया आतंकी नेटवर्क माना जा रहा है और इसे आप TTP से भी जोड़ सकते हैं या फिर आप इसे एक नया आतंकी स्टार्टअप भी कह सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। शुरुआती आंकड़ों में कम से कम 15 सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है और ये बात सामने आई है। हालांकि ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। यह बताया जा रहा है कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया। आतंकियों ने सबसे पहले सेना की सुविधा वाले हिस्से में जोरदार विस्फोट किया। धमाके के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कैंप के अंदर घुस गए। इसके बाद काफी देर तक मुठभेड़ भी चलती रही। अब इसी बीच पाकिस्तानी सेना पर हमले करने वाले SIF संगठन को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान कई अलग संगठन नहीं बल्कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का ही एक नया चेहरा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद TTP ने अपना जो नेटवर्क है उसे बदला और नाम बदलकर नए नए संगठनों के जरिए पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि TTP ने पिछले साल 260 से ज्यादा आतंकी हमले किए थे पाकिस्तान के अंदर। इनमें से ज्यादातर हमले पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस को निशाना बनाकर किए गए। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इस्लामाबाद, कराची और पेशावर जैसे बड़े शहरों तक में आतंकी हमले होने लगे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि चीन को भी कुछ समय के लिए इस्लामाबाद में अपने दूतावासों की गतिविधियां सीमित करनी पड़ी थी, रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये आतंकी सीधे पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बना रहे हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि पाकिस्तान पहले आतंकियों को पालता है, फिर उन्हीं आतंकियों के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करके दुनिया से पैसा, हथियार और मदद मांगता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान को आर्थिक संकट का लगातार सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से उसे पहले भी मदद मिलती रही है, लेकिन अब ये मदद मिलना बंद हो चुकी है। ऐसे में अब पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के नाम पर सहानुभूति और फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है, सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के लिए अब वही आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं जिसे कभी उसने खुद पाला? क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही नए नए आतंकी संगठन पैदा हो रहे हैं जो सीधे पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। और अगर यही सिलसिला ऐसे ही पाकिस्तान में जारी रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा युद्ध उसकी अपनी जमीन पर ही होने वाला है।